हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम जानते हैं कि मुक्ति का सबसे सुगम साधन क्या है, हमको मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कैसे बता रहे हैं, भगवान श्री क्या बता रहे हैं कि मनुष्य को, जो मनुष्य का हमें जन्म मिला है उसे हमें सफल कर लेना चाहिए। 84 लाख योनियों के पश्चात हमको यह मनुष्य का जीवन मिला है, तो हमको यह व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यह बात अपने माइंड में बैठा लें कि इसी जन्म में, और यही हमारा मौका है, हमको एक मौका दिया गया है। इस मनुष्य के जन्म में अगर हमने अच्छा कर्म नहीं किया और भगवत भजन नहीं किया तो हमारे जीवन बेकार है, व्यर्थ है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभु कृपा से जो मनुष्य का जन्म मिला है उसे हमें सफल बनाना है। कैसे? अगर पशुओं की तरह खाने पीने में, सोने जागने में आदि में हमने अपना समय व्यतीत कर दिया तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, हमने अपना जीवन असफल कर दिया। जब भगवान का भजन किया जाए, भजन के बिना मनुष्य मुर्दे की तरह है। अब समझिए, भगवान कहते हैं कि भजन के बिना मनुष्य मुर्दे की तरह है। रामदास कहे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता, केवल प्राणों के चलने से ही जीना नहीं। लुहार की धौंकनी भी फूफा फूफा करती है पर वह जीना नहीं कहलाता। अतः केवल श्वास लेने छोड़ने से हमारा जीवन शुद्ध नहीं होता। हमें तो अच्छे कर्म एकत्रित करना चाहिए, हमको भगवत भजन करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। मनुष्य की बुद्धि तब भ्रष्ट हो जाती है जब वह मनुष्य अपने माता पिता से बैर करने लग जाता है, अपने माता पिता से दुश्मनी कर लेता है मनुष्य। तब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसका जीवन असफल हो जाता है। अतः जीना तभी सिद्ध होगा जब हम मनुष्य के योग्य काम करेंगे। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर मनुष्यता है। हम पशु पक्षी नहीं है, हम पशु नहीं है, हमारे अंदर समझ है, हमारे अंदर ज्ञान है, मान अपमान की भावना है, दुख दर्द हम समझते हैं। इसीलिए हमको कैसे जीना है और हमें क्या करना है, तभी हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता कर्म का सिद्धांत है। सभी पढ़िए और समझिए, ठीक है। चाहे मनुष्य कहो, चाहे भगवत प्राप्ति का अधिकारी कहो, एक ही बात है। भगवत प्राप्ति मनुष्य जन्म में हो ही सकती है और बड़ी सुगमता से हो सकती है। यह सिर्फ मनुष्य की जन्म में ही है सुविधा, और जन्म में सुविधा नहीं है। यदि हम मनुष्य का जन्म लेकर के आए हैं तो हम भगवान का भजन कर सकते हैं, हम समय निकाल करके भगवान के नाम का जप कर सकते हैं और हम मोक्ष पा सकते हैं। हम सब साक्षात भगवान के अंश हैं, हम सब साक्षात भगवान के अंश हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, ममई वांसो जीव लोके, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हम सब भगवान के ही उत्पन्न किए हुए उनके प्यारे अंश हैं। हम भगवान से ही जुड़े हैं, हमारी आत्मा में ही परमात्मा है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो भगवान का प्यारा ना हो। भगवान सभी को प्यार करते हैं। हमें यहाँ भगवान ने ही जन्म दिया है। कोई भी व्यक्ति है, पालन पोषण भी भगवान ही करते हैं, रक्षा भी भगवान ही करते हैं। किसी में यह कहने की हिम्मत नहीं है कि मैं इतने वर्ष ही जीऊंगा, इतने वर्ष ही भगवान की मर्जी से जी रहे हैं। ये बात सत्य है। क्या हम कह सकते हैं कि मैं 50 साल जीऊंगा, मैं 100 साल जीऊंगा? अरे हमें कितना जीना है हमें खुद पता नहीं है। हम तो भगवान की मर्जी से जिएंगे, हम अपने को खुद नहीं बता सकते हैं। इसीलिए जो होता है भगवान की, हमारा जन्म हुआ भगवान की कृपा से हुआ, हमारी मृत्यु भी भगवान की ही कृपा से होगी। और हम जो जी रहे हैं, जो चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, जो भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, वह सब भगवान की ही कृपा है, ईश्वर की ही कृपा है। भगवान की मर्जी से जाएंगे, इसलिए हम भगवान के ही हैं। एक संत से किसी ने कहा, देखिए अब यहाँ पर बहुत ही समझने का विषय है। एक संत से किसी ने कहा, पूछा कि किधर जाओगे? तो वे बोले कि मैं फुटबॉल को क्या पता कि वह किधर जाएगा, खिलाड़ी जिधर ठोकर लगाएगा वहीं जाएगा। उसी तरह भगवान जहां भेजेंगे वहीं जाएंगे, ठीक है। जहां ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा। देखिए ये भजन भी है, शायद आप गाते हो। अब दूसरी बात है, जैसा रखेंगे वैसा मैं रहूंगा।
जैसा भगवान हमको रखेंगे वैसा मैं रहूंगा, ऐसा विचार करके निश्चिंत हो जाएं। अपनी कोई इच्छा ना रखें, ना जीने की इच्छा रखें और ना ही मरने की इच्छा रखें। भगवान चाहे नरकों में भेजे, चाहे स्वर्ग में भेजे, चाहे वैकुंठ में भेजे, चाहे मनुष्य लोक में भेजे, जैसी उनकी मर्जी, हम उनके भरोसे निश्चिंत हो जाएं। अपनी अलग कोई इच्छा ना रखकर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही हमारी मर्जी है। केवल इतने से ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। बैठे हैं तो भगवान की मर्जी से, जीते हैं तो भगवान की मर्जी से। हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई सुख नहीं है। ठीक है, भगवान क्या कहते हैं, अगर अभी मर जाए तो क्या हर्ज है, हमारे को संसार में कुछ लेना ही क्या है। जिए तो भी आनंद, मर जाए तो भी आनंद। कोई खिलाना चाहे तो खा ले, सुनना चाहे तो सुना दे और मिलना चाहे तो मिल ले। ऐसी अपनी इच्छा होनी चाहिए कि हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। ठीक है, अपना काम कोई है ही नहीं। खाने में इतना ध्यान रखना है कि वह वस्तु शास्त्र विरुद्ध और शरीर विरुद्ध कुपथ ना हो। कोई न खिलाए कोई चिंता नहीं। कोई कहे कि हम सुनना नहीं चाहते, चुप हो जाओ तो हम चुप हो जाएं। कोई मिलना नहीं चाहे तो हमारे को मिलना ही नहीं। यह एक बहुत ही समझने का विषय है। जो मनुष्य, जो व्यक्ति इतना समझ जाएगा वह अपने जीवन में सुखी हो जाएगा, उसे अपना जीवन सफल बना लेगा। और इतना ही हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे ऊपर कोई थोड़ी सी बात आती है, हम चिंता में परेशान हो जाते हैं। हमें कोई कुछ कह देता है, हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए अपनी इंद्रियों को बस में करें, अपने मन को कंट्रोल करें, अपने को समझें, अपने को समझाना आना चाहिए। हम खुद को नहीं समझा पाते हैं और दूसरों को हम ज्ञान बांटते फिरते हैं तो क्या फायदा। इसीलिए कहा गया है कि श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो और हमें कैसे कर्म करना है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने आए थे, हम क्या भूल रहे हैं, ये सब कुछ हमको सब कुछ पता चल जाएगा। अरे हम गर्व करो तो किस चीज का करें, हम किस बात का घमंड करें। हम क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के हम जाएंगे। मनुष्य अपनी जिंदगी में इतना समय नष्ट करता है, हद से ज्यादा नष्ट कर देता है समय। अरे हमको तो पता ही नहीं है कि हमें कितना जीना है, हमें कब मरना है। अगर आज हमें यह पता चल जाए कि इतने दिन के पश्चात हमारी मृत्यु है, तो हम आज से अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर देंगे। हम आज से हमारे अंदर भय बैठ जाएगा कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या गलतियां करी, अभी हमको होश में आने लगेगा। और अच्छे कर्म करना हम आज से ही प्रारंभ कर देंगे। परंतु किसी का कुछ पता होता नहीं और हमें तो मरना ही नहीं है, हमें कब मरना है इसकी कोई चिंता नहीं होती है। इसलिए इंसान कुछ भी करता है। इसीलिए कफन में जेब नहीं होती है। अच्छे कर्मों को एकत्रित करना है और अच्छे कर्म ही हमको ले जाना है। और हमको यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो व्यर्थ का समय हमें नहीं गंवाना है। 84 लाख योनियों के बाद हमने यह मनुष्य का जीवन पाया है। इसको